हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य झा स्वागत करता हूं आप सभी का और एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसआई का पूरा सिलेबस के बारे में। अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन बिहार एसआई का चालू करना चाहते हैं या फिर कर रहे हो तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपना रास्ता मालूम होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अभी बिहार एसआई दरोगा सिलेबस 2024 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बिहार एसआई, एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग दरोगा भी बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो जिसका सिलेबस है 2024 का। ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन आपका होगा वो त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, एक गेम की तरह हम लोग देखते हैं इसको। 3 लेवल में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है प्रीलिम्स, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है। ये अगर आप क्लियर करोगे देन आपका होता है मेंस, एंड देन थर्ड नंबर फाइनल एग्जाम होता है आपका फिजिकल। और ये तीनों जब आप क्लियर कर लेते हो तो आप बन जाते हो दरोगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स में हमारा 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होता है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का बहुत सारे बच्चों का होता है प्रॉब्लम की निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं होता है, बट बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/10 मैंने लिखा है। अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कटता है। तो बस इतना ही निगेटिव मार्किंग होता है इसमें। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी का 20 गुना होता है। जब जितने भी वैकेंसीज आती है, मान लीजिए कि 1000 सीट्स है, टोटल 1000 वैकेंसी आती है, तो उसका 20 गुना कर दीजिए, यानी 20,000 बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे। ठीक है, जिनका प्रीलिम्स में रिजल्ट आएगा, और 20,000 बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वही इस मेंस वाले एग्जाम में बैठ पाएंगे। और जो नहीं सिलेक्ट होंगे उनका तो यहीं पे कहानी समाप्त है। जो सिलेक्ट होंगे 20,000 वो आएंगे इस मेंस वाले सेक्शन में। और मेंस में होता है दो लेवल आपका। ठीक है, एक होता है आपका हिंदी और दूसरा होता है जीएस का पेपर। हिंदी फ्रेंड्स इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं है, हिंदी बस आपको 200 मार्क्स का ये भी होता है, ये भी ध्यान रखें। कंपलसरी आपको पढ़ना नहीं होता है, ये तो ऐसे ही हो जाता है। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हिंदी हाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना होता है। अगर आप 30% मार्क्स ले आते हैं देन आप हिंदी आपका यहाँ पे क्लियर होगा। और आप जीएस वाले सेक्शन में जीएस का कॉपी आपका चेक किया जाएगा। अगर आपका हिंदी में ही 30% मार्क्स नहीं आता है देन आपका जीएस का पेपर ही चेक नहीं होता है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है, आपको एटलीस्ट 30% मार्क्स लाना ही लाना है, तभी आपका जीएस का पेपर चेक होगा। जीएस के पेपर में आप बात कर लेते हैं 200 मार्क्स का ये होता है। जैसा कि हमारा प्रीलिम्स में था वैसा ही सेम टू सेम। और यहाँ पे 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होता है। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन इसमें भी 2 नंबर का होता है आपका। टोटल 200 मार्क्स बनते हैं ऐसे। रिजल्ट का बात कर ले, रिजल्ट कितना आता है तो जितने भी वैकेंसी होती है उसका 6 गुना। मान लीजिए कि 1000 सीट्स है। ठीक है, 1000 अगर वैकेंसी आई है तो उसका 6 गुना करेंगे, मतलब 6000 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है मेंस में। अगर 2000 सीट आती है किसी ईयर तो यहाँ पे उसका 6 टाइम कर दीजिए, 12,000 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये था हमारा मेंस का पूरा कहानी। और ये दोनों चीज क्लियर करने के बाद प्रीलिम्स और मेंस को जब आप क्लियर कर लेते हो तो देन यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 6000 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर गोइंग फॉर फिजिकल। जब आप ये दोनों पैटर्न दोनों लेवल को क्लियर करोगे तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग फिजिकल का। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल बॉयज के लिए अलग होता है, वहीं गर्ल्स के लिए अलग होता है। ठीक है, बॉयज के लिए बात कर लेते हैं पहले क्या क्या है। तो हाइट होना चाहिए, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर भी कम है तो भाई नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और नीचे आते हैं ईबीसी एससी एसटी कास्ट से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। देन बात कर लेते हैं रनिंग का। तो रनिंग 1600 मीटर कवर करना होता है आपको। 6.5 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है। हाई जंप का बात कर ले तो 4 फीट होता है। लॉन्ग जंप 12 फीट का करना होता है। और गोला फेंक 7.25 kg का एक गोला होता है, उसे आपको 16 फीट फेंकना होता है। तो ये था बॉयज के लिए फिजिकल क्राइटेरिया, जो कि हो जाता है आसानी से। मेंस जो है वो मेन होता है। ठीक है, अगर आप मेंस में अगर आपका अच्छा होता है जीएस वाला पार्ट देन आपका ये सारा कुछ मेरिट में नाम आ ही जाएगा, ये हो ही जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग गर्ल्स के बारे में।
कि गर्ल्स को क्या क्या फिजिकल क्राइटेरिया चाहिए। तो हाइट चाहिए सबसे पहले 155 सेंटीमीटर। इसमें कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं है, किसी भी कास्ट से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से, जनरल, SC ST OBC, तो आपको 155 सेंटीमीटर ही चाहिए हाइट, ठीक है। रनिंग का बात कर लें तो 6 मिनट में आपको 1 किलोमीटर रनिंग करना होगा। और हाई जंप 3 फीट का होना चाहिए, 3 फीट हाई जंप है और लॉन्ग जंप 9 फीट का है, ठीक है। 9 फीट का लॉन्ग जंप करना होता है। देन गोला फेंक और वेट लड़कियों का 48 kg होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि लड़कियों का वेट 48 kg नहीं होता, कम होता है, तो वैसे केसेस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में कि अगर आप बिहार SI का प्रिपरेशन करते हैं तो उस दौरान आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। ऐसा मैं मान लेता हूं कि आपको अभी बिहार SI के बारे में SI का S भी नहीं मालूम है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम आप किसी वीडियो को देख रहे हो, ऐसा मैं समझ लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, उसको पढ़ने में कितने टाइम लगेंगे आपको, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री पूछा जाता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट आपका होता है जो कि 16 मार्क्स का होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही मार्क ऑब्टेनिंग सब्जेक्ट है। बिहार SI के दौरान सबसे ज्यादा हिस्ट्री और जियोग्राफी ही मार्क कंडक्ट करता है, 16 मार्क्स। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आपको कौन सा पोर्शन पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जान रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे कि क्या पढ़ने से ज्यादा क्या छोड़ना है, ये ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री में आपको 3 भाग में आपको हिस्ट्री जो है बटा होता है, 3 पार्ट में आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री। फर्स्ट पार्ट होता है प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और आधुनिक ऐतिहासिक काल। अगर आप अभी नहीं पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है, लेकिन यही है, हिस्ट्री का 3 पार्ट है भाई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको होता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें टाइम होता है 2 मंथ, अप्रोक्स 2 मंथ, लगभग मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जितना मैं लिख रहा हूँ मार्क्स वगैरह ये सारी चीजें वो डिटो उतना नहीं आएगा, अप्रोक्स में मैं लिख रहा हूँ सारी चीजें। 1-2 नंबर नीचे हो सकती हैं, 1-2 नंबर उससे ऊपर भी हो सकती है, या फिर सेम भी हो सकता है। तो हर साल का अपना अपना होता है, और ये सारी चीजें मैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे बता रहा हूँ। जो पिछले 5 साल में जो भी एग्जाम हुए उसके क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके देन मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइमिंग होता है आपको लग जाएगा 2 महीने खत्म करने में, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से आपको आएंगे 4। तो आते हैं हम लोग मध्य ऐतिहासिक काल। ये भी आपको टाइम जो है इसको भी खत्म करने में आपको 2 मंथ्स का ही लगेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे 4 पूछे जाएंगे, ठीक, इससे भी 4। और यहाँ पे अब आते हैं 3rd नंबर पे आधुनिक इतिहास काल, जिसमें 2 to 3 मंथ्स का आपको टाइम लगेगा सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है, आधुनिक इतिहास का पोर्शन खत्म करने में। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे होंगे 8। अगर आप इसको खत्म करेंगे तो इससे 8 नंबर पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें अप्रोक्स में है, हो सकता है कि इसमें 5 नंबर का आ जाए, इसमें 3 का आए, हो सकता है कि इसमें 5 का आ जाए और इसमें 5 का आ जाए। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, 1-8 नंबर का ऊपर नीचे होगा। लेकिन 14, 15, 16, 17 ऐसे हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है हर साल बिहार SI के एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी भी फ्रेंड्स 16 मार्क्स का होता है। इसको ज्योग्राफी का जो है वो 2 पार्ट होता है। जैसे इसका मैंने 3 पार्ट लिखा है, वैसे ही ज्योग्राफी को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसे विश्व भूगोल बोलते हैं, और एक होता है भारत का भूगोल जिसे इंडियन ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो विश्व का भूगोल का बात कर ले तो इसमें से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वहीं भारत का भूगोल का बात कर ले तो इसमें 11 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ से आपको जो जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। जो ज्यादा मार्क्स का है उस पर ज्यादा कॉन्शियस रहना है आपको तैयारी के दौरान, और जो भी कम मार्क्स का है पोर्शन उस पर थोड़ा सा कम टाइम देना है। टाइम तो देना है, सभी पे देना है, लेकिन थोड़ा सा कम। तो चलिए ये दो सब्जेक्ट थे, आगे और देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने 3rd सब्जेक्ट का। तो 3rd सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी। आपको पॉलिटी भी पढ़ना होगा, ये सारी चीजें GS में आती है, ठीक है। तो पॉलिटी भी होगा आपका 10 मार्क्स का, और इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना होगा, ये होगा 6 to 8 मार्क्स, ठीक है। ये सारी चीजें अप्रोक्स में मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको अप्रोक्स में लेना है। ये नहीं कि किसी ईयर का कुछ होता है 1 नंबर इसमें कम हो जाए, 9 नंबर हो जाए या 11 नंबर है। अप्रोक्स में मैं 10 मार्क्स लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो और टाइमिंग का अगर बात कर ले तो ये दोनों सब्जेक्ट इसको कंप्लीट करने में आपको 4 to 5 मंथ्स लग जाएंगे पॉलिटी को, वहीं इकोनॉमिक्स खत्म करने में 3 मंथ्स का टाइम आपका जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग साइंस वाले सेक्शन में। साइंस में जैसा कि आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। टोटल अगर आप कवर करते हैं तो आपका 20 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अगला सब्जेक्ट है हमारा मैथ और रीजनिंग। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, जस्ट अभी 12th पास आउट होकर के, या फिर ग्रेजुएशन मैथ्स ऑनर्स या फिर इंग्लिश ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स, ये सारी चीज़ें से करके आए हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा ये सुन करके कि मैथ्स और रीजनिंग से मात्र 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 10th तक का। इस पर आपको उतना ध्यान नहीं देंगे और हल्का फुल्का देना है बस, ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना। जीएस वाले पोर्शन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। ये था 8 मार्क्स का अप्रॉक्स आपको इसमें से आएंगे क्वेश्चन। 5 to 6 मार्क्स मैथ्स का होगा और 2-3 मार्क्स रीजनिंग का होगा, ठीक है। अब आते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस में सारी कुछ मिक्स होती है, उसे बोलते हैं मिसलेनियस। ये 5 मार्क्स का होगा। और बिहार स्पेशल, सिर्फ क्योंकि ये बिहार ऐसा ही है, मतलब नाम में ही बिहार का आ रहा है, मतलब बिहार के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो हो गए 5 मार्क्स, ठीक है। 4, 5, 6 इस तरह से इसका क्वेश्चन रहता है। अब लास्ट है हमारा करंट, तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। अब लास्ट सब्जेक्ट है हमारा, वो है करंट अफेयर्स। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 25 मार्क्स लिखा है। ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है बिहार एसआई के एग्जाम में, तो आप लोग इसे बिल्कुल हल्के में ना ले। मेनली जो होता है वो वही करंट अफेयर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, जीएस वाला पोर्शन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है बिहार एसआई एग्जाम में, ठीक है। तो ये दोनों आप अच्छे से टाइम दे करके अच्छे से इसमें मन लगा करके पढ़ें, तभी आपका ये पोर्शन क्लियर होगा। अब कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगा आपको, करंट अफेयर आप कैसे कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अगर अगले साल आपको 2025 में अगर आपका लक्ष्य है कि उसमें उस वाले एग्जाम में आपको बैठना 2025 में, तो आप लोग आज से 24 से ही डेली न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। और ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे आते हैं वीक में, या फिर जब भी आपको टाइम मिले 10 डेज 15 डेज आप एक बारी वो सब क्लासेस 1-2 घंटे देख लिया करो। और लास्ट के 3-4 महीने करंट का जो मेन टाइमिंग होता है प्रिपरेशन करने का, वो लास्ट के 3-4 महीने पहले होता है, जब बहुत सारे मार्केट में बुक आपको पूरे साल के खत्म होने के बाद आपको आ जाता है। क्योंकि करंट बिहार एसआई में प्रीवियस 365 डेज का पूछा जाता है। मतलब जैसे फरवरी में अगर एग्जाम है, तो अभी के फरवरी से लेके अगले साल के फरवरी तक जो भी करंट अफेयर होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए 2 बुक बहुत ही बेस्ट होता है करंट अफेयर्स के लिए, एक एड्यूटेरिया का होता है और एक एसपीडी होता है। तो आप लोग ये दोनों बुक ले सकते हो अपने करंट अफेयर को सही करने के लिए। ये था कुछ पोर्शन। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग वीडियो पे कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई दे दूँ। और ज़्यादा कमेंट अगर आते हैं तो फिर मैं एक नया वीडियो फिर से बनाऊँगा और इसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे उसे मैं क्लियर कर दूंगा। और अगले वीडियो में अगर मैं बनाता हूँ तो फिर उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। जैसे कि जीएस वाले पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और जैसे साइंस में है तो उसमें भी टॉपिक है, मैथ है तो उसमें भी टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि अभी आने वाले टाइम में बिहार एसआई का प्रिपरेशन करेंगे या कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करना, और चैनल पे हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।